नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा राजस्व महाअभियान का आयोजन किया गया है, जो कि 16 अगस्त से शुरू हो चुका है और 20 सितंबर तक चलने वाला है। इस महाअभियान में आपको जमीन संबंधी जो भी विसंगतियां है, चाहे वो दाखिल खारिज करना हो, चाहे मान लीजिए कि उसमें अशुद्धियां हो, या मान लीजिए कि प्रॉपर्टी का बंटवारा हो, ये टोटल जो है ना, इसमें जो है ना विसंगतियां को दूर किया जाएगा। तो सबसे पहला है उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र आप कैसे भरिएगा और यह कौन भरता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक पिता है और एक पिता का दो लड़का है। मान लीजिए दोनों लड़का को, उनका पिता जो है ना का मृत्यु हो चुका है, तो दोनों लड़का को जो है जमाबंदी नंबर दोनों लड़का को जमीन का जो है ना अपने नाम पर करना है, तो उसके लिए जो उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र भरना पड़ेगा। इसको भरने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एक करके आपको बता देते हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद से आपको फॉर्म भरने में कोई कठिनाई नहीं होगा। सबसे पहले देख रहे हैं ये प्रपत्र उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र भरेंगे। इसका मतलब ये हुआ उत्तराधिकार दाखिल खारिज, मान लीजिए जो भी पिता है जिनका मृत्यु हो चुका है, उसका उत्तराधिकार उसका लड़का होगा, अगर लड़का नहीं हो तो पुत्री होगा। तो इसमें हम उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र भरेंगे। इसका मतलब ये हुआ उत्तराधिकार दाखिल खारिज का मतलब हो गया जो भी पिता है जिनका मृत्यु हो गया उनके नाम से खारिज हो गया होगा और उनके पुत्र के नाम पर दाखिल होगा। इसके लिए उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र भरेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पूरा समझ जाते हैं तो आपको फॉर्म भरने में कोई कठिनाई नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे अंचल कार्यालय का नाम। तो अंचल कार्यालय का हम नाम लिखते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं यह बाबूवली है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर बाबूवली। तो सबसे पहले अंचल कार्यालय का नाम लिखिएगा। उसके बाद से मान लीजिए कि एक आदमी है जिनका नाम सत्यनारायण यादव है, स्वर्गीय सत्यनारायण यादव है, स्वर्गीय सत्यनारायण यादव है। इनका दो पुत्र है। पहला पुत्र का नाम है मनोज कुमार यादव और दूसरा पुत्र का नाम है संतोष कुमार यादव। तो सबसे पहले यहाँ जो नाम लिखा है बड़ा पुत्र का नाम लिखाएगा। मान लीजिए बड़ा पुत्र का नाम है मनोज कुमार यादव, तो आप यहाँ लिखिएगा मनोज कुमार यादव। उनका जो है ये पुत्र है, तो पुत्री और पत्नी कट जाएगा। पुत्र का नाम उसका होगा, इसके पिता का जो नाम होगा, पिता का नाम जो है स्वर्गीय सत्यनारायण यादव। यहाँ लिखेंगे, भरेंगे स्वर्गीय सत्यनारायण यादव। उसके बाद से निवासी ग्राम, जहाँ का रहने वाला है उनका नाम लिखेंगे। तो मान लीजिए कि यह सतघरा का रहने वाला है, तो सतघरा लिख देंगे। आप जहाँ का रहने वाला है वहाँ का लिख दीजिएगा। फिर डाकघर, मान लीजिए डाकघर सतघरा है, उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, तो सतघरा आप लिखेंगे। फिर उसके बाद थाना, थाना अगर मान लीजिए आपका जो थाना होगा वो थाना पुलिस स्टेशन लिख दीजिएगा। यहाँ मान लीजिए थाना बावरी लिख देते हैं। फिर उसका अंचल, अंचल कार्यालय जहाँ होगा वो आपको लिखना है। अंचल भी मान लीजिए बावरी है तो बावरी लिख देते हैं। इस तरह से आप जो है फॉर्म भरिएगा। फिर से लास्ट में एक बार हम रिपीट कर देंगे, इसीलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगा। फिर जिला का नाम लिख देंगे, जो जिला आपका होगा वो जिला भरिएगा। जिला मान लीजिए मधुबनी है, तो उदाहरण के लिए मैं मधुबनी बता देता हूँ। फिर पिन नंबर, पिन नंबर मान लीजिए 847224 है, तो 847224 आपका जो पिन नंबर होगा वो भरिएगा। फिर मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर 10 अंक तक लिख दीजिएगा पूरा। मोबाइल नंबर इतना है। मैं भूमि जिसका विवरण निम्नांकित है हेतु दाखिल खारिज हेतु याचिका समर्पित करता हूं। तो पहला जो पार्ट इसमें हो गया, सेवा में अंचल कार्य अधिकारी, अंचल का नाम लिखना है, जो भी अंचल का नाम होगा आपका वो लिखना है। उसके बाद से मान लीजिए कि दो पुत्र है, तीन पुत्र है, चार पुत्र है, किसी आदमी का जिसका मृत्यु हो चुका है और जिनके नाम से आपको जमीन का जो है ना उत्तराधिकार, जो उत्तराधिकार है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर नाम जो होगा बड़ा पुत्र का नाम होगा। फिर उसके बाद से पत्नी और पुत्री का नाम कट जाएगा, चूंकि ये पुत्र का नाम है इसलिए पुत्र जो होगा स्वर्गीय किनका हुआ, स्वर्गीय सत्यनारायण यादव, जिनके नाम पर जमाबंदी नंबर है, जिनके नाम पर ये जो है आपका प्रॉपर्टी है।
उसके बाद से निवास ग्राम जो होगा जहाँ रहता है वो लिखना है यहाँ पर। उसके बाद डाकघर आपको भरना है, फिर उसके बाद से थाना भरना है, फिर अंचल कार्यालय भरना है, फिर आपको जिला भरना है, फिर पिन नंबर भरना है, फिर आपका मोबाइल नंबर दे देना है। फिर अगला जो पॉइंट है हित अर्जित करने का माध्यम, अगला जो पॉइंट है हित अर्जित करने का माध्यम, यानी कि हित अर्जित करने का क्या माध्यम है। तो पहले उत्तराधिकार का है। उत्तराधिकार मतलब जिसके नाम पर जाएगा, जिनके नाम पर ट्रांसफर होने वाला, मतलब जिनके नाम पर आपका दाखिल होगा। तो दाखिल होने वाला नाम का मान लीजिए दो बच्चा है, पहला है मनोज कुमार, तो सबसे बड़ा पुत्र का नाम लिखे पहला मनोज कुमार यादव, तो मनोज कुमार यादव भर दीजिएगा आपको। उसके पिता का नाम जो है, पति यहाँ कट जाएगा, पिता का जो नाम है मान लीजिए जिनका नाम पर जमीन है स्वर्गीय सत्यनारायण यादव, तो यहाँ लिख देंगे स्वर्गीय सत्यनारायण यादव। उसके बाद से आगे आपको संबंध क्या है, संबंध पिता का है तो पिता यहाँ लिख देंगे। फिर आगे है जाति, जिस जाति का है मान लीजिए कि यह जाति का यहाँ नाम लिख दीजिएगा। फिर लिंग, लिंग आपको पुरुष लिखना है। अगर स्त्री का विवरण हो तो स्त्री लिखना है। फिर मोबाइल नंबर यहाँ आप डाल देना है 12345678 9 10। फिर आपका जो है जो मनोज कुमार यादव जी का जो होगा उसका आधार नंबर आपको डालना है। फिर इसके पता डालना है। अगर पूरा इसमें नहीं हटेगा तो आप कम से कम ग्राम डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद से पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा और थाना डाल दीजिएगा। मतलब ग्राम जो भी आपका राजस्व ग्राम होगा या जहाँ पर घर है वो डाल दीजिएगा। फिर पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा। फिर आपको जो है ना पुलिस स्टेशन यानी कि थाना आपको डाल देना है। ये हो गया बड़े पुत्र का। फिर आपको दूसरे पुत्र का भरना है। दूसरा पुत्र का नाम मानिए संतोष कुमार यादव है, तो आप लिखिएगा संतोष कुमार यादव, ये आपको भरना है। फिर पिता का नाम यही भरा जाएगा, इनका पिता सेम है, फिर यहाँ पिता भरा जाएगा। फिर जाति का नाम, फिर पुरुष का नाम, फिर ये संतोष कुमार का मोबाइल नंबर आपको भरना है। फिर इनका आधार नंबर, ऐसा नहीं कि मतलब एक ही आधार दोनों भरना है। इसमें आपको मनोज कुमार का आधार नंबर भरना है बड़े पुत्र का, इसमें जो है ना संतोष कुमार का आधार नंबर भरना है। यानी कि इसमें जो बड़ा पुत्र होगा उनका भरना है, इसमें दूसरा पुत्र का होगा। अगर चार पुत्र है तो चारों का इसी तरह से आपको भरना है। ग्राम भी भर देना है, उसका पोस्ट भर देना है, जहाँ भी हो थाना भर देना है। यह जो पार्ट हो गया उत्तराधिकार, मतलब जिसके नाम पर जमीन जो है ना दाखिल होने वाला है, तो इसमें आपको इस तरह से भरना है। दूसरा है व्यक्ति या पूर्वज का नाम जिसके हित अर्जित किया गया है का विवरण। मतलब इसका मतलब ये हुआ जिनके नाम पर जमीन है, जिसके नाम पर जो पूर्वज का नाम है, जिनके नाम पर जमीन है उनका इसमें नाम लिखना है। यानी कि जो व्यक्ति मृत हो चुका है या जिनके नाम पर जमीन है उनका आपको डालना है। तो ये आपको जो पूर्वज का जो नाम होगा या पूर्वज का नाम यहाँ पर स्वर्गीय तो लिखना है, स्वर्गीय सत्यनारायण यादव, जो भी आपके पिता का नाम होगा या जिनके नाम पर दादा परदादा नाम का जमीन है उसका नाम लिखना है। उसके बाद से इनके पिता का नाम लिख देना है, जो भी नाम होगा ये आपको नाम लिख देना है। फिर उसके बाद से संबंध क्या है, तो संबंध पिता का है तो पिता आपको यहाँ भर देना है। फिर आगे आपको जो है जाति लिख देना है, जाति वही होगा जो जाति यहाँ पर है इसके पुत्र का है। फिर लिंग भर देना है, लिंग पुरुष भर देना है। फिर मोबाइल नंबर, फिर पता भर देना है। पता में ग्राम, पोस्ट, थाना, तो जिला अगर हट जाए तो जिला भी भर देना है। इस तरह से जो है आपको व्यक्ति पूर्वज का नाम जिसके नाम पर हित अर्जित है ये भरना है। फिर अगला है हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण। हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण मतलब जो जमीन है, जिस जमीन का के बारे में, जिस जमीन का ट्रांसफर होने वाला है वो जमीन का विवरण इसमें आपको भरना है। हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, सबसे पहले जिला का नाम, जो जिला होगा, अगर मान लीजिए मधुबनी जिला है तो मधुबनी जिला भर देना है यहाँ पर। फिर अंचल का नाम, जो भी आपका अंचल होगा वो अंचल भरना है। यहाँ पर बाबूबड़ी हम भर देते हैं। फिर आपको हल्का या पंचायत का नाम, हल्का मान लीजिए सतघरा है तो सतघरा भरना है आपको। कहने का मतलब जो आपका पंचायत रहेगा या हल्का जो होगा वो आप भर देना है। फिर राजस्व ग्राम, जहाँ आपका घर है वो भर देना है। सतघरा है तो सतघरा आपको भर देना है। फिर उसके बाद से राजस्व थाना संख्या, यह जो आपके पास जो रिसिप्ट होगा, जो चालान जिसमें रसीद करता है उसमें थाना संख्या लिखा रहता है, या जमाबंदी नंबर में भी थाना संख्या लिखा रहता है, या पेपर 2 में भी आप जो है ना देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर जो है थाना नंबर लिखना है। फिर अगला विवरण है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या या वर्तमान भाग संख्या। मान लीजिए जो भी आपके पिताजी है
या जिनके नाम पर जमीन है उसका जो कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, ये जमाबंदी संख्या यहाँ पर आपको भर देना है। उसमें जो भी खाता नंबर है, खाता नंबर मान लीजिए जो भी खाता नंबर है वो है, और जो प्लॉट संख्या है वो प्लॉट संख्या आपको भर देना है। देखिए एक खाता नंबर बड़ा होता है, एक खाता में कई छोटा छोटा प्लॉट्स हो सकता है, तो जितने ही प्लॉट होगा, मान लीजिए एक खाता में 3 प्लॉट्स है तो 3 प्लॉट्स को आपको विवरण देना है। फिर मान लीजिए कि दूसरा खाता है तो दूसरा खाता यहाँ पर देना है। फिर इसमें जो प्लॉट्स है, मान लीजिए 5 प्लॉट है तो 1 2 इस तरह से आपको खेसरा नंबर जो है आपको भर देना है। यह आपको खेसरा नंबर आपके पास जो सबूत होगा, चाहे खतियान होगा या सेल डीड होगा, यानी कि जो कवाला पत्र होगा, विक्रय पत्र होगा, उसमें भी होगा, और जो आपका कंप्यूटराइज जमाबंदी है उसमें भी ये मेंशन होगा। जहां पर जो अपडेटेड होगा उसको आपको भर देना है। फिर कुल रकबा एकड़ या डिसमल में जितना होगा आपको भर देना है। फिर चौहद्दी में वर्तमान, आपको जो चौहद्दी भरना है वर्तमान चौहद्दी भरना है। पर मान लीजिए कि जमीन है, बहुत पूर्वजों से आ रहा है, लेकिन जमीन का खरीद बिक्री होते रहता है, तो खरीद बिक्री होने के बाद से उत्तर में किसी और आदमी ने ले लिया जमीन, जो दक्षिण में किसी और का हो गया, जो आपका पहले का है, उसके बाद से फिर चौहद्दी पूरब में कोई और आ गया, पश्चिम में कुछ और आ गया, तो ये सारा चीज आपको जो है ना इसमें भरना है। उत्तर में जो भी है वो आपको भर देना है, चौहद्दी आपको दक्षिण में जो भी है वो भर देना है। मतलब एक खेसरा का, एक प्लॉट का, फिर दूसरा प्लॉट का जो है इसी तरह से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम भरना है। फिर अगला प्लॉट का भी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम आपको चौहद्दी इसमें लिख देना है। फिर अगला प्लॉट का जो है ना अगला जो खाता नंबर है उसका खेसरा नंबर है, और उसका जो रकबा है, मतलब जितना भी क्षेत्रफल है वो आपको एकड़ और डेसिमल में भर देना है। फिर इसमें आपको जो है ना चौहद्दी भर देना है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम भर देना है। इस तरह से जितने भी आपका खेसरा नंबर है और खाता नंबर टोटल भर देना है। यदि आपको मान लीजिए कि बहुत ज्यादा प्लॉट्स है और इसमें आपको नहीं आ रहा है, तो इसका जो है ना एक और कॉपी जो है ना आप जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार भूमि के साइट पर जाइएगा, उसके बाद से न्यू करके ऑप्शन है, जहां पर न्यू राजस्व अभियान होगा, उस पर क्लिक करिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद से इसमें जो है ना प्रपत्र डाउनलोड करने का आपको जो है ना उसमें ऑप्शंस मिलेगा, तो वहां से भी आप ले सकते हैं, या आपको शिविर में भी मिल जाएगा या फिर अंचल कार्यालय में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। उसके हिसाब से फिर जो है आपको जितना भी इसमें आपको खाता है खेसरा, सबका टोटल का टोटल इसमें भरना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको मिस्टेक नहीं हो। एक बार फिर से हम रिपीट कर देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इसको यहाँ पर टोटल कर देना है। टोटल जो है ना आपका कितना एकड़ जमीन हो गया, कितना डेसिमल जमीन हो गया, ये टोटल आपको लिख देना है। फिर अगला जो है आपका हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण। जो भी आपके पास हित है, यानी कि जो भी आपका जमीन है, उस जमीन जो है उसका क्या साक्ष्य है, इसका जो है प्रमाण आपके पास क्या है, क्या दस्तावेज है, क्या कागज है, इसका विवरण यहाँ पर देना है। यहाँ पर पहला है दस्तावेज का प्रकार। मान लीजिए दस्तावेज आपके पास खतियानी है तो खतियानी लिख देना है। अगर मान लीजिए आपका विक्रय पत्र है, केवाला पत्र से लिया है तो केवाला पत्र आपको लिख देना है। जो भी आपके पास प्रूफ है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद से दस्तावेज संख्या, खतियानी आपको जो है ना ऑनलाइन भी निकल जाएगा, या फिर आप प्रपत्र 2 में उसका जो है जमाबंदी नंबर से भी आप देख करके, या रसीद रहेगा उससे भी आप जो है ना देख करके निकाल सकते हैं। और उसमें दस्तावेज खतियान कब बना है, 1980 में, 1970 में, तो वो खतियान दस्तावेज संख्या इसमें भरना है। उसके बाद उसके किस डेट में जो है दस्तावेज बना है उसका तिथि भरना है। अगर मान लीजिए कि आपके पास जो है ना सेल डीड है, या मान लीजिए आपके पास जो है विक्रय पत्र है, केवाला है, तो केवाला संख्या सेल डीड नंबर होता है, ये आपको भरना है। फिर किस दिन आपका रजिस्ट्री हुआ है वो आपको भरना है। फिर इसका जो कीमत है, कितना मूल्य है, वो आपको भरना नहीं है तो इसको छोड़ देना है। तो पुराना खतियाना इसमें नहीं है तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि दस्तावेज का मूल्य जो है ना वो सर्किल रेट के हिसाब से होता है। जितना सर्किल रेट होता है ना उसके हिसाब से पर डिसमिल जो है ना उसका कॉस्ट इसमें लिखा जाता है, तो ये आपको लिख देना है। फिर निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम, मतलब जहां पर आपको जो है ये जो है रजिस्ट्री हुआ है उसकी जगह का आपको नाम लिखना है। या मान लीजिए कि कोई मान लीजिए लिटिगेशन लैंड है, कोर्ट से मिला है तो कोर्ट का आपको नाम लिखना है। फिर जिला का नाम लिखना है, मान लीजिए मधुबनी जिला है तो मधुबनी जिला लिखना है। आपका जो जिला रहेगा वो जिला का आपको नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद से पता आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं इसके साथ उपर्युक्त जो भी हम आपको बताए हैं भरने का तरीका, उसके बाद यहाँ स्पष्ट लिखा है, मैं इसके साथ उपर्युक्त भूमि में हित अर्जित दर्शाने वाले दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का भूमि पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद से मुक्त है। मतलब जो भी आप इसमें भूमि का विवरण दे रहे हैं
उसका जो है ना स्व अभिप्रमाणित, मतलब अपने से जो है ना उसको जो है ना अटेस्टेड करके, अभिप्रमाणित करके उसका फोटो कॉपी, ओरिजिनल का फोटो कॉपी इसके साथ अटैच करके लगाना है। इसीलिए लिखा है, मैं इसके साथ उपर्युक्त भूमि का, जो भी ऊपर में जितनी भी भूमि है, जितना भी प्लॉट नंबर का भूमि है, उस भूमि के हित अर्जी दर्शाने के जो भी दस्तावेज है, चाहे वो आपको खतियान हो या फिर मान लीजिए आपके पास सेल डीड हो या केवाला प्रपत्र हो, जो भी आपके पास प्रूफ है, उसका स्व अभिप्रमाण, मतलब अपने से अभिप्रमाणित अटेस्टेड करके उसको फोटो कॉपी करा लीजिएगा, उसको इसके साथ अटैच कर दीजिएगा। फिर आगे हित अर्जित करना व्यक्ति का भूमि पर, और ये जो है ना सर्टिफिकेट दे रहा है कि जो भी हम यहाँ भरे हुए हैं उस पर किसी प्रकार का कोई जो है ना उसमें लिटिगेशन नहीं है, कोई विवाद नहीं है, शांतिपूर्वक दखल कब्जा है तथा भूमि स्वत्व वाद से मुक्त है, किसी प्रकार का कोई विवादित जो है ना इसमें मामला नहीं है। उसके बाद कहा, मैं अनुरोध करते हैं या मैं अनुरोध करता हूं कि उपर्युक्त भूमि का दाखिल खारिज हित अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम पर सुसंगत राजस्व अभिलेखों में करने की कृपा की जाए। मतलब जो उपरोक्त जो भी विवरण इसमें हमने भरा है उसमें दाखिल खारिज मतलब पूर्वज के नाम से खारिज करना है, जो उत्तराधिकार है उनके नाम पर दाखिल करना मतलब उसके नाम पर अंकित करना है, उसके नाम से खारिज करना मतलब उसके नाम से काटना है, हटाना है, और जो इनका उत्तराधिकार है जिसका विवरण यहाँ दिया गया है उसके नाम पर दाखिल करना मतलब चढ़ाना है। व्यक्ति के नाम पर सुसंगत राजस्व अभिलेखों करने की कृपा की जाए। फिर आगे शपथ है, शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरणी सही है। मतलब इस पर जितना भी विवरण है, इसमें जितना भी विवरण आपने भरा है, सब जो है ना वो शपथ ले रहा है कि सही है। जो भी भरने वाले व्यक्ति है वो शपथ ले रहा है कि टोटल जितना भी विवरण है, जितना भी आपने भरा है, जितना भी लिखा है, सब सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। ऊपर का जो भी जमीन है उस पर जो है दखल पूर्वक शांतिपूर्वक कब्जा है। अगर भविष्य में जांच, सत्यापन या शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर मान लीजिए भविष्य में किसी प्रकार का कोई सत्यापन के दरमियान या शिकायत कोई करेगा, उसके बाद से अगर गलत पाया जाएगा तो आप पर जो है विधिवत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद से इसके साथ जो है ना ये दस्तावेज लगा देना है। दस्तावेज से पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पूर्वज का है तो आपको इसके साथ अटैच कर देना है, या मृत्यु संबंधित शपथ पत्र या मृत्यु संबंधी जो भी शपथ पत्र होगा वो आपको देना है, या फिर वंशावली। वंशावली का अलग फॉर्मेट आता है, ये आप जाइएगा तो आपको फॉर्मेट भर करके दीजिएगा तो आपको जो भी सरपंच है ये बना करके आपको जारी कर देगा। नहीं तो ये जो है ना आपका अंचल कार्यालय से भी बनता है, तो यहाँ से भी आप जो है बना करके इसमें लगा सकते हैं। फिर उसका विश्वासभाजक, विश्वासभाजक में जितने भी इसमें है, जितने भी मतलब उत्तराधिकार है, 1 या 2 है या 3 बेटा है या 4 बेटा है, सबका नाम होगा और सबका जो है यहाँ पर हस्ताक्षर होगा, यानी कि साइन होगा। उसके बाद से किस तिथि को कर रहे हैं वो तिथि आपको यहाँ पर जो है ना भराया जाएगा। नोट में अगर उपरोक्त प्रपत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं हो रही है तो कृपया अनुलोमना के रूप में विवरण को दर्ज करें। अगर मान लीजिए उपरोक्त प्रपत्र जो भी ये प्रपत्र भरने का है उसमें विवरण कंप्लीटली अगर नहीं है, मतलब उसमें कुछ त्रुटि है, तो आपके साथ जो अनुलग्नक होगा, जो अटैचमेंट इसमें लगाइएगा, जो दस्तावेज का स्व अभिप्रमाणित प्रति लगाइएगा, उसमें जो विवरण है उस विवरण के अनुसार जो है ना इसको सही मान करके जो है फॉर्म को आगे किया जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसको भर सकते हैं। एक बार फिर से आप रिपीट कर रहे हैं, उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र कौन भरता है। अगर मान लीजिए कोई आदमी जिसका आप जो है ना डेथ हो चुका है, उसका 2 या 3 या 4 लड़का है या 1 लड़का है, तो वो जमीन जो है उनके नाम पर जमाबंदी है, उस जमाबंदी को अपने नाम पर करवाना है, तो उसके लिए आपको उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र आपको भरना होगा। इसके लिए जो भी पुराना जो भी इनके नाम पर है, दादा परदादा के नाम पर जमीन है उसके नाम से खारिज होगा, और जो उनका उत्तराधिकार है, जो भी बेटा या पोता है या जो भी उसका उत्तराधिकार उसके नाम पर दाखिल होगा। इस तरह से ये फॉर्म को भर सकते हैं। पहला है आपका टोटल विवरण देना है, आपका अंचल कार्यालय का अपना विवरण देना है। दूसरा है उत्तराधिकार, जो उत्तराधिकार है जिनके नाम पर दाखिल होगा उनका विवरण देना है। अगला है जो जिनके नाम पर जमीन है, जिनके नाम से खारिज होगा उसके विवरण यहाँ भरना है। तीसरा आपको जो है ना हित अर्जित भूमि का विवरण, भूमि का लोकेशन कहाँ पर है ये भरना। अगला जो है आपका जो भूमि का जो भी आपके पास खतियान है या दस्तावेज है या रिसिप्ट है या चालान करता है, उस पर जो है कंप्यूटराइज जो भी जमाबंदी नंबर होता है, जो भाग पृष्ठ संख्या है वो आपको देना है। प्रपत्र 2 में जो भी मेंशन है वो आपको देना है। फिर उसका खाता नंबर देना है। टोटल प्लॉट जितना आपके पास है टोटल का विवरण आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद से कुल रकबा कितना है जमीन का वो आपको यहाँ भरना है। फिर उसका जमीन का जो अभी वर्तमान में चौहद्दी है, जो अभी चौहद्दी है वो चीज आपको यहाँ पर भरना है।
फिर उसके बाद से आपको जो है आगे जो है आपको जो है इसके करने के बाद से टोटल जो जितना भी जमीन का रकबा ये आपको भरना है। फिर हित अर्जित करने वाला संबंधित साक्ष्य आवेदन जो भी आपके पास साक्ष्य है, चाहे वो खतियान हो या आपके पास जो है सेल डीड हो, तो वो चीज आपको इसमें भरना है। उसके बाद से फिर आपका जो है ना पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित कोई भी शपथ पत्र हो या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर वंशावली, ये आपको जो है ना इसके साथ अटैच करना है। तो इस फॉर्म के साथ आपको जो है ना टोटल भूमि का जो भी पेपर है उसका जो है ना 100 जो है ना अभी प्रमाणित मतलब अपने से अटेस्टेड कर करके ये आपको भरना लगाना है, या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लगाना है, या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र अवेलेबल नहीं हो पाता है तो वंशावली आपको लगाना है। उसके बाद से टोटल जो है ना आपको जितने भी आदमी का है, 2 आदमी 3 आदमी, सबका यहाँ पर साइन होगा। फिर उसका हस्ताक्षर होगा, साइन हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा। फिर तिथि लगाएगा। फिर आपके पास जो शिविर होगा, आपके हल्का में जो शिविर आएगा, 2 दिन शिविर का तिथि है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी इस शिविर को चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन शिविर का कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले आपको बिहार भूमि के वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद से फिर है न्यू, आपको में आएगा न्यू ऑप्शन में राजस्व अभी महाअभियान चल रहा है उस पर आएगा। उसमें जो है ना आपको जो है ये फॉर्म, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर जो है ना फिर आप जो है ना अपना डिटेल डालेंगे, जिला का नाम डालेंगे, फिर आप सर्कल का नाम डालेंगे, फिर आप जो है अपने हल्का का नाम डालेंगे। तो आपके राजस्व पंचायत में आपके हल्का में कब आपके शिविर लगने वाला, ये चीज आपको प्राप्त हो जाएगा, ये चीज आपको मिल जाएगा। वैसे 2 दिन शिविर का आयोजन होना है। मैक्रो प्लान में भी जो प्लान बना है उसे भी आप देख सकते हैं। इस तरह से जो है ना आप फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप सही से समझ गए होंगे, टोटल आप लास्ट तक देख लिए होंगे, तो आपको जो है वीडियो इस फॉर्म भरने में आपको किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा। अगर हमारे चैनल्स पर आप पहली बार विजिट कर रहे थे, चैनल्स को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब जब हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप सभी तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम लेके आएंगे 100 अभी प्रमाणित शपथ पत्र आपको कैसे भरा जाता है, फिर बंटवारा फॉर्म आपको कैसे भरा जाता है, A to Z जो भी जानकारी से होगा आपको यह राजस्व महाअभियान से रिलेटेड ये टोटल वीडियो जो है ना आप लोग को हम लाते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा, ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो जाए और फॉर्म भरने में किसी को किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद।